हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा चैनल जीनियस ब्रेन में। आज की वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यहाँ बोला है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दैनिक जेब खर्च। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता में एफ ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एफ ज्ञात करना है। और एफ कहाँ है? तो एफ यहाँ पे है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व में इस प्रकार से यहाँ जो दैनिक जेब खर्च है इसको हम लोग लिखते हैं क्या? वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल लिखेंगे, क्या है वर्ग अंतराल? तो यहाँ पे है वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, इस प्रकार से है 23 से 25 तक। और यहाँ जो दिया हुआ है बच्चों की संख्या, इसे लिखते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है? 11 से 13 के बीच वर्ग अंतराल में 7। यहाँ पे कितना है? 6। यहाँ कितना है? 9। यहाँ कितना है? 13। वहां पे कितना है? 19 से 21 के बीच F है। और यहाँ 5 है। और यहाँ पे कितना है? 4 है। इस प्रकार से इसके बाद हमें चाहिए CI FI हो गया। अब हमें चाहिए XI अर्थात वर्ग चिन्ह। क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसे XI से दिखाया करते हैं। XI कैसे निकालते हैं? तो जो उच्च सीमा है और निम्न सीमा है दोनों को जोड़ करके इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 2 से भाग दे देते हैं तो निकल जाता है XI। तो XI कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। 11 13 को जोड़ेंगे तो 10 10 20 और 4 24, 24 के आधा हो जाएगा 12। नेक्स्ट 10 10 20, 20 और 8 20 और 8 28, 28 का आधा हो जाएगा 14। नेक्स्ट 10 10 20, 20 10 30 2 32, 32 के आधा होगा 16। नेक्स्ट 10 10 20 और 16, 20 16 20 10 30 और 36, 36 के आधा होगा 18। नेक्स्ट है यहाँ 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 के आधा होगा 20। नेक्स्ट है 20 20 40, 40 और 4 44, 44 के आधा होगा 22। नेक्स्ट है 20 20 40, 40 8 48, 48 का आधा होगा 24, है ना। इस प्रकार से हमें क्या निकल गया? XI निकल गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या? हमें देखना है कौन सा विधि से हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो दूसरा विधि से सॉल्व करेंगे। तो दूसरा के लिए क्या निकालेंगे? यहाँ पे DI। और DI कैसे निकालते हैं? तो XI में से A घटा देते हैं। अब A कौन होता है? A तो यहाँ पे जो सबसे मध्य में होता है ना उसे A कहते हैं, और XI के मध्य में ज्ञात करते हैं। 3 नीचे है, 3 डिजिट ऊपर है, तो ये बीच वाला जो होगा ना A होगा। तो A का मान कितना है? यहाँ पे 18 है, 18 है। तो XI माइनस A, यानी कि XI में से माइनस करेंगे किसको? A को। तो 12 में से 18 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? -6। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -4। 16 में से 18 माइनस करेंगे -2। 18 से 18 माइनस करेंगे 0। 20 से जो है 20 से 18 माइनस करेंगे 2। 22 से 18 माइनस करेंगे 4। और यहाँ पे 24 से 18 माइनस करेंगे 6। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं क्या? DI निकल गया। अब निकालते हैं FI इंटू DI, FI इंटू DI अर्थात FI DI निकाल लेते हैं। तो FI DI कैसे? FI इंटू DI अर्थात FI जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, FI जो है गुना कर देंगे किसमें? DI में। तो FI इंटू DI, तो 6 से कितना हो जाएगा? 42, प्लस माइनस 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 का 42 हो जाएगा। 6 चौका 24, -24, 9 दूना 18, -18। और यहाँ पे क्या करेंगे? 13 0 13, यहाँ पे 2 से F में गुना करेंगे 2F। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 छक, सॉरी जोड़ना नहीं था, गुना करना था। 5 चौका 20, 4 छक 24, इस प्रकार से हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं यहाँ FI, सिग्मा FI अर्थात FI का योग निकाल लेते हैं।
तो एफ आई का योग कितना होगा, 7 6 13, 13 13 26, 26 9 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस एफ, तो ये कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ आई 44 प्लस एक्स। अब हम लोग निकालेंगे ए सिग्मा एफ आई डी आई, इसके बाद क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा, तो इसे क्या करेंगे, ये सभी को इधर ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, है ना, और माइनस कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, 8 4 12, 12 और 2 14, 4 2 6, 6 1 7, 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा। ये माइनस में इतना है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तीनों को, 24 और 20, 44 प्लस 2f, 2f प्लस 44, तो घटा देंगे यहाँ पे, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4, प्लस माइनस माइनस 2f का 2f, तो यहाँ पे 2f माइनस कितना हो गया 40, 2f सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 2f माइनस 40, अर्थात को यहाँ लिख लेते हैं, ए बराबर कितना है 18 है, और सिग्मा एफ आई बराबर कितना है 44 प्लस एफ है, और सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना है 2f माइनस 40 है, और हमें क्या दिया है, और दिया हुआ है माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च कितना दिया है, तो माध्य जेब खर्च दिया 18 रुपया, अर्थात 18 दिया हुआ है। ये सभी हमें चीज पता हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा विधि से, जिसको कहते हैं क्या है, कल्पित माध्य विधि, एक्सियोमेन मेथड, बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इंटू सिग्मा एफ बटा में सिग्मा एफ आई। तो इसका मान कितना दिया, कल्पित माध्य का मान कितना दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है यहाँ पे माध्य जेब खर्च, अर्थात माध्य दिया हुआ है कितना 18, ये लिख देंगे 18। ए का मान कितना यहाँ पे आया है, ए का मान भी आया है 18, यहाँ लिख देंगे 18 प्लस का प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 2f माइनस का 40, 2f माइनस 40 लिख देंगे। इसके बाद सिग्मा एफ आई 44 प्लस कितना है एफ है, 44 प्लस एफ लिख देंगे इस प्रकार से। अब इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा, ये 18 इसके साथ इधर प्लस में इधर ले आइए, तो 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2f माइनस 40 बटा में 44 प्लस f। अब 18 से 18 कट जाएगा 0 आ जाएगा, 18 से 18 घटेगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2f माइनस 40 बटा में 44 प्लस f। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात तिरछा से गुना कर दीजिए। तो सबसे पहले इसे इसमें गुना करेंगे तो एक से जिस कोई संख्या में गुना करते हैं तो 10 के 10 रह जाता है, बराबर 44 प्लस एफ से 0 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2f माइनस 2f का 2f, अब जो है से 40 को उधर भेज दीजिए, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 2 को उधर भेजेंगे, इधर गुना में है उधर जाएगा 40 के साथ भाग में हो जाएगा, अर्थात बटा में कट के आ जाएगा 20। तो फाइनली f का मान कितना आ गया 20। तो a हमें फाइंड आउट करना था, अर्थात f का मान ज्ञात करना था, तो f का मान कितना आ गया 20। इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं सॉरी, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन अर्थात बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए।
हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य संख्या, कोई भी विधि को यूज करते हुए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व के बाद जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट है इसे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल CI। और नेक्स्ट इधर क्या लिखते हैं, बारंबारता, बारंबारता जिसको FI बोला करते हैं। तो CI जो है यहाँ पे दिया हुआ है 65 से 68, 68 से 70, सॉरी यहाँ पे जो है 70 नहीं 71 होगा, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। इस प्रकार से वर्ग अंतराल लिख लिए। अब फ्रीक्वेंसी इसके बीच है 2, यहाँ 4, 3, 8, 7, 4, 2, सिर्फ ये वाला उतारे हैं। अब यहाँ निकालते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को XI बोला करते हैं। और XI कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। 60 60 120 और 13 120 और 13 हो जाएगा 133, 133 के आधा होगा कितना, 60 60 120 6 6 12 यानी कि 66.5। नेक्स्ट 7 6 13, 13 139, 139 के आधा कितना होगा, तो 69, अर्थात 70 होता है 35 69.5। इसके बाद 3 3 सब में बढ़ा देंगे तो 69 70 और 2 72.5 हो जाएगा, 72 3 75.5 हो जाएगा और 75 3 78.5 हो जाएगा, 78 3 81.5 हो जाएगा, 81 3 84.5 होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट अब इधर हम लोग आते हैं, क्या निकालेंगे, DI बराबर फॉर्मूला होता है XI माइनस A, और A का वैल्यू कितना है, तो XI में जो बीच में सबसे मध्य में होता है उसी को A कहते हैं। तो A का मान 75.5 है, 75.5 इस प्रकार से है। इसमें से घटाएंगे A, तो 5 से 5 कट जाएगा, 66 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 9, 15 में से 6 गया 9, 6 से 6 0 -9। यहाँ पे इस प्रकार से -6 -3, 75.5 से 75.5 घटाएंगे 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 78 से 75 जाएगा 3, 81 से 75 जाएगा 6, 84 से 75 जाएगा हो जाएगा 9। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा विधि से बनाने के लिए कल्पित माध्य विधि से FI/DI निकालेंगे। तो FI इंटू DI में गुना कर दीजिए, FI यहाँ पे है और DI यहाँ है, तो 9 गुना हो जाएगा 18, इधर 6 चौका हो जाएगा 24, 3 तिहाई हो जाएगा 9, 8 0 0, 7 21, 4 6 24, 2 9 18। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे, इधर वाला को एक साथ जोड़ेंगे, सभी को एक साथ जोड़ेंगे और इसमें से इसे घटा देंगे। तो 8 4 12, 12 9 21, 2 1 3, 3 और 2 5, 51। इधर 4 1 5, 5 8, 8 5 13 के 3, 2 2 4, 1 5, 5 1 6, घटा देंगे, तो 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, तो कितना आ गया 12। तो इसका योग कितना आ गया 12, सिग्मा FI/DI 12 आ गया। और इसका कितना दिया हुआ है सिग्मा FI,
तो सिग्मा एफ आई दिया हुआ है यहाँ पे टोटल कितना, महिलाएं की संख्या कितना है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। सिग्मा एफ आई दिया, जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, यदि जोड़ेंगे भी तो आपका 30 ही आएगा। आ जाइए नेक्स्ट, इधर हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या आया है। ए का मान आया है 75.5, सिग्मा एफ आई है 30 और सिग्मा एफ आई डी आई आया है 12, इतना दिया हुआ है, मतलब हम लोग अभी कैलकुलेशन करके लाए हैं। चलिए फॉर्मूला पे आते हैं दूसरा नंबर से। कौन, तो कल्पित माध्य विधि, एक्सुएम मेन मेथड। आ जाइए, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये होता है फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि बराबर। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इस पे। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 75.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना लाए हैं 12, यहाँ पे लिख देंगे 12 बटा में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना आया है, तो सिग्मा एफ आई आया है 30, इस प्रकार से आया है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसे कैलकुलेशन करेंगे। तो 75.5 का 75.5 प्लस, इसे काटेंगे 3 से, तो 3 चौका 12, 3 नहीं आके 30, इस प्रकार से कट जाएगा। 75.5 का 75.5 प्लस, जीरो से भाग देना बहुत आसान होता है ना, एक अंक, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यदि 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठता है, लेकिन यहाँ तो 1 जीरो है, इसलिए 4 के बाद यहाँ पॉइंट आएगा। पॉइंट तो अकेले नहीं रहेगा, इधर जीरो हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, 5 का 5, 7 का 7, ऐड करेंगे तो 75.9 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अतः महिलाएं की प्रति मिनट माध्य संख्या, प्रति मिनट माध्य संख्या कितना है, 75.9 है। ये फाइनल हो जाएगा आंसर। थैंक यू फॉर वॉच।